आज हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1, दैट इज द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, उससे पहले आपके लिए ये सब्जेक्ट ज्योग्राफी इटसेल्फ नया है इन क्लास 6, तो हम ये समझ लेते हैं कि ज्योग्राफी होता क्या है। ठीक है, सो ज्योग्राफी इज अ इंग्लिश वर्ड विच हैज इट्स ओरिजिन इन ग्रीक लैंग्वेज विच रिलेट्स टू डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। ज्योग्राफी एक इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है, और ज्योग्राफी का ओरिजिन ग्रीक लैंग्वेज में है। ग्रीक लैंग्वेज वो लैंग्वेज जो ग्रीस में बोली जाती मतलब एक ओल्ड लैंग्वेज है, और यानी कि यूनानी भाषा से इसका ओरिजिन होता है ज्योग्राफी वर्ड का, और इसका मतलब होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। डिस्क्रिप्शन करने का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करना। जैसे ये चौक है, अगर हम इसको डिस्क्राइब करेंगे तो क्या बोलेंगे कि इसकी हाइट इतनी है, ठीक है, ये इतनी चौड़ी है, इसका कलर पिंक है, ठीक है, ये थोड़ी सी यूज्ड है, तो ये सब इसका डिस्क्रिप्शन है। और ये किस मटेरियल की बनी हुई है, तो इसको पूरा जब हम इसके बारे में बताएंगे तो वो होगा इसका डिस्क्रिप्शन। इसी तरीके से जब हम अर्थ को डिस्क्राइब करते हैं तो उसे हम कहते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। ओके, सो वर्ड ज्योग्राफी इज मेड अप ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स। ज्योग्राफी वर्ड खुद में 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। पहला है जी और दूसरा है ग्राफिया। ठीक है, जी एक ग्रीक वर्ड है जिसको इंग्लिश में जियो बोलते हैं। ठीक है, GEO बोलते हैं। और ग्राफिया, ठीक है, तो जी मीन्स अर्थ। जी का मतलब होता है अर्थ, और ग्राफिया का मतलब होता है राइटिंग। तो अर्थ राइटिंग यानी राइटिंग अबाउट अर्थ इज नोन एज ज्योग्राफी। ठीक है, इसी तरीके से 3 और वर्ड्स हैं जिनके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे हमने इन दोनों को मिलाया है। ठीक है, पहला है जियोलॉजी। ठीक है, जियोलॉजी मिला है, जियो जो कि एक इंग्लिश वर्ड है जिसका ओरिजिन जी में है ग्रीक लैंग्वेज के, प्लस लॉजी। लॉजी जिसको लॉजिया बोलते हैं ग्रीक लैंग्वेज में, तो जियो प्लस लॉजी दैट इज जी प्लस लॉजिया बिकम्स स्टडी ऑफ द अर्थ। तो जियोलॉजी क्या होती है? जब आप अर्थ को स्टडी करते हैं उसको जियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, जियोमेट्री, जियोमेट्री क्या होती है? जियोमेट्री इज जियो दैट इज जी प्लस मेट्री। मेट्री का मतलब होता है, मेट्री यानी मेट्रिया, मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। तो ये बन गया मेजरमेंट ऑफ द अर्थ। तो जियोमेट्री में हम क्या करेंगे, जो आपके मैथमेटिक्स का पार्ट है उसमें हम क्या करते हैं, हम अर्थ को मेजर करते हैं, अर्थ के हिस्सों को मेजर करते हैं। और फिर आता है जियोइड। ठीक है, GEOID, जियोइड मिलकर बना है जियो प्लस ऑइड से। ठीक है, जियो प्लस ऑइड से। और जियो का जो ग्रीक वर्ड है वो है जी, इसी तरीके से ऑइड का जो ग्रीक वर्ड है वो है ऑइडस। ठीक है, तो ये हो गया जियोइड। जियोइड का मतलब होता है रिजेंबलिंग द शेप और फॉर्म ऑफ द अर्थ, यानी कोई भी वो चीज जो अर्थ जैसी दिखती हो, जिसका शेप अर्थ जैसा हो, ठीक है, और वो अर्थ से मिलती जुलती हो, उसको हम जियोइड बोलते हैं। ठीक है, ओके, चलिए, तो यू हैव सीन स्टार्स इन नाइट स्काई। नाइट स्काई में आपने छोटे छोटे स्टार्स देखे होंगे जिसमें से कुछ ट्विंकल कर रहे होते हैं, कुछ नहीं कर रहे होते हैं। ट्विंकल माने लाइट एकदम जलती है, बुझ जाती है, फिर जलती है, तो उसको ट्विंकलिंग बोलते हैं। ठीक है, सो यू मे ऑल्सो हैड सीन मून इन डिफरेंट शेप्स। आपने डिफरेंट शेप्स में मून को भी देखा होगा। कभी मून पूरा दिखाई देता है इस तरीके से, है ना, कभी एक हल्का सा उसका टुकड़ा ही दिखाई देता है मून का, है ना, और कभी पूरा होने में हल्का सा बाकी रहता है इसे, है ना। तो ये 3 शेप्स आपने देखे होंगे जो मेजर दिखाई देते हैं। बाकी यहाँ से मून यहाँ जाता है, मतलब कैसे मून फुल मून से इतना हो जाता है, फिर इतने से इतना हो जाता है, तो ये ट्रांजिशन हम नोटिस नहीं कर पाते। पर ये 3 शेप्स हमें नोटिस होते हैं कि भाई कल इतना था, अब 10-15 दिन बाद जो है वो इस शेप में आ गया है, 20 दिन बाद, और फिर इसके बाद ये फुल मून हो गया। ठीक है, तो जो फुल मून होता है उसको पूर्णिमा कहते हैं हिंदी में। फुल मून मतलब मून कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और न्यू मून को अमावस्या कहते हैं। न्यू मून में क्या होता है, फुल मून के जस्ट बाद वाली जो रात होती है, जब बिल्कुल भी शायद चांद दिखाई नहीं देगा आपको, वो टाइम है न्यू मून का। ठीक है, अंधेरा होता है। ठीक है, सो do you ever wonder why stars and moon don't appear in daytime? Because the very bright light of sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky. क्या कभी आपने सोचा है कि दिन में आपको तारे और चांद क्यों नहीं दिखाई देते?
इसका रीज़न ये है कि जो दिन में जो सूरज की रोशनी है वो इन सबको अलाउ नहीं करती, क्योंकि इनकी लाइट तारे जो है वो हमसे बहुत दूर हैं, और चांद जो हमारे पास है वो भी सूरज की रोशनी से जलता है। तो सूरज मतलब सूरज हमसे बहुत नज़दीक है एज कम्पेयर टू अदर स्टार्स, तो उसकी लाइट दूसरे स्टार्स को अलाउ नहीं करती, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे हैं और बहुत दूर से लाइट आ रही है, तो वो लाइट को अलाउ नहीं करते कि वो हम तक पहुंच सके। इसीलिए हमें दिन में सूरज ही दिखाई देता है, स्टार्स और मून नहीं दिखाई देता। ठीक, ओके। तो आगे सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में हमें पढ़ना है। सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती हैं? जो सन, the sun, the moon and all those objects shining in the night sky are called celestial bodies. Celestial bodies एक तो सन हो गया, एक मून हो गया, और बाकी जितनी भी चीज़ें आप नाइट में शाइन करते हुए देखते हैं, ठीक है। सेलेस्टियल वो सभी सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, ठीक है। यानी कि जो भी चीज़ें आप देखते हैं जो कि बहुत बड़ी बड़ी हैं, आप जानते हैं सूरज कितना बड़ा है एंड चांद भी कितना बड़ा है, इसी तरीके से जो दूसरे स्टार्स हैं वो भी काफ़ी बड़े हैं, तो ये सभी चीज़ें सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं। सेलेस्टियल बॉडीज, सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज बहुत बड़ी होती हैं और गर्म होती हैं, जैसे कि सूरज। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। ये काय के बने हुए होते हैं? गैसेस की बनी हुई होती हैं ये हॉट बॉडीज, गैसेस, ठीक है। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच दे इमिट इन लार्ज अमाउंट। तो ये जो बड़ी बड़ी बॉडीज होती हैं जो कि हॉट हैं, जो गैसेस से बनी हुई हैं, उनके अंदर क्या होती है? उनके पास उनकी खुद की लाइट होती है और वो वही लाइट को इमिट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज we do not feel the heat and the light of other stars even after they are similar to sun, because they are very very far from us, just like an airplane flying far away. तो अब आप कहेंगे कि अच्छा, अगर बाकी जो स्टार्स हैं, क्योंकि वो स्टार्स नहीं है, वो भी सन की तरह बड़ी बड़ी हॉट बॉडीज हैं जो कि अपनी लाइट इमिट करती हैं, तो आप कहेंगे कि हम उनकी हीट को फील क्यों नहीं कर पाते? ठीक है, हम सन की तो हीट को फील कर पाते हैं, बल्कि हमारे अर्थ पर जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं उस लाइट की वजह से ही होती हैं। लाइफ अगर पॉसिबल है तो उस लाइट की वजह से है, हीट की वजह से है, तो फिर हम बाकी स्टार्स की हीट को फील क्यों नहीं कर पाते? इसका रीज़न ये है कि आपने एक एयरप्लेन देखा है, एयरप्लेन एक्चुअल में कितना बड़ा होता है, लेकिन जब वो आसमान में उड़ रहा होता है तो आपको एक खिलौने जैसा दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वो आपसे बहुत दूर है, लेकिन उस एयरप्लेन से कहीं ज़्यादा दूर वो स्टार्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, बहुत दूर हैं वो, तो वो इसी वजह से बहुत छोटे छोटे से दिखाई देते हैं स्टार्स के फॉर्म में, बट एक्चुअली दे आर जस्ट लाइक आवर सन एंड इवन बिगर देन द सन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अबाउट कॉन्स्टेलेशंस। कॉन्स्टेलेशन क्या होते हैं? कॉन्स्टेलेशन डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं जो कि ग्रुप ऑफ स्टार्स से बनते हैं, यानी कि कुछ ग्रुप ऑफ स्टार्स ऐसे अरेंज हो गए, ठीक है। तो आप कहेंगे कि ये तो एक क्या बन गया? स्क्वायर बन गया, है ना। अगर कुछ ग्रुप ऑफ स्टार्स ऐसे अरेंज हो जाए तो आप कहेंगे ये तो 7 बन गया। तो इसी तरीके से होते हैं कॉन्स्टेलेशंस। कॉन्स्टेलेशंस में क्या होता है? अलग अलग पैटर्न्स बनते हैं ग्रुप ऑफ स्टार्स के, ठीक है। आप मतलब उन्हें देख सकते हैं इन द नाइट स्काई। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे उर्सा मेजर, जिसको बिग बियर भी कहते हैं, सप्तऋषि जिनको 7 सेजेस कहते हैं। हम यहाँ पे सप्तऋषि बनाया हुआ है हमने, ठीक है। तो ये सप्तऋषि है, ठीक है, 7 सेजेस। एंशियंट टाइम में, यानी पुराने ज़माने में, इन एंशियंट टाइम पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शंस ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन, पोल स्टार ऑलवेज रिमेन्स एट सेम पोजीशन इन द स्काई, ठीक है। तो लोग जो है पुराने ज़माने में वो स्टार्स का यूज़ करते थे रात में डायरेक्शन का पता लगाने के लिए, क्योंकि पहले ट्रैवल जो हमारा ट्रैवल मीन्स हैं वो इतने अच्छे नहीं थे कि हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं। जब लोग ट्रैवल करते थे रात में तो उन्हें बड़ी परेशानी होती होगी डायरेक्शन पता लगाने में कि आगे कहाँ जाए, तो उसके लिए रात में नॉर्थ स्टार का यूज़ किया जाता था, जिसको पोल स्टार भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपको पोल स्टार को देखना है या फिर ये नॉर्थ स्टार को देखना है तो ये हमेशा एक फिक्स पोजीशन में रहता है, और इसको देखने का तरीका ये है कि जो सप्तऋषि कॉन्स्टेलेशन है, इस तरीके का कॉन्स्टेलेशन आपको जहाँ दिखाई दे उसके आखिरी के 2 स्टार्स को पकड़िए और वहां से एक स्ट्रेट लाइन खींचिए, और इसके डायरेक्शन में एक स्टार आ रहा होगा। इन दो स्टार्स के मिलकर जो आपने लाइन खींची है उस लाइन के डायरेक्शन में एक स्टार आ रहा होगा, और उसी स्टार को हम क्या बोलते हैं? नॉर्थ स्टार बोलते हैं या पोल स्टार बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ओके। चलिए
तो अब आगे हम पढ़ते हैं कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में जिनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, ना ही